हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी एक साथ में बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग करना। और जो हमारा ब्लाउज है वो 4 रहेगा। और यहाँ पर जो आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग आपको किस तरीके से करना है। इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट में आपको कितना प्लस करना रहता है। ठीक है, तो सभी मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको, जब भी आप लोग ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने अस्तर लिया है वो लिया है 1 मीटर। 1 मीटर आपका अस्तर 33 से लेकर 38 चेस्ट तक आराम से बन जाता है ब्लाउज। ठीक है, इतना आप लोग अगर अस्तर लेते हैं तो आपका 38 साइज से जो चेस्ट साइज होती है 1 मीटर अस्तर में आपका ब्लाउज बन जाता है। ठीक है, तो 1 मीटर से आपको ज़्यादा नहीं लेना है। और अपने आपकी जो स्लीव्स लेंथ है वो भी 10 इंची आराम से निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर आपको बिछा लेना है। और सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है, जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। ठीक है, फिर आपको शोल्डर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट साइज है, हमारी जो चेस्ट साइज है वो है 38। ठीक है, तो 6 इंच पर आपको 2 बार मार्किंग कर लेनी है, 6 इंच पर। और यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन स्ट्रेट करने के बाद जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है और यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा क्या था, मार्जिन हमने प्लस नहीं किया हुआ था, तो मार्जिन हमारा कम पड़ रहा था, तो मैंने दोबारा से हमारे अस्तर को फोल्ड किया हुआ है। आगे की जो लाइन है आर्मोल वाली उसको नहीं लेना, जो पीछे की लाइन है वो आपको देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारी चेस्ट साइज है 38 का आप लोग डिवाइड बाई 4 पार्ट करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। और 1.5 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन। ठीक है, जो भी आपकी चेस्ट है उसका चौथाई भाग या डिवाइड बाय 4 पार्ट या 4 भाग आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको चेस्ट का वो निकालना है नापी। अब ये नापी निकालने के बाद आपको लेना है कमर। जो भी आपका कमर है उसमें आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है, तो इसका हम चौथाई भाग निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच और 4 सूत लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच प्लस किया है मार्जिन और 1 इंच हमने लिया है बैक टक्स के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ये वाली मार्किंग करने के बाद अब हम बैक टक्स डालेंगे। तो आपको यहाँ पर बैक टक्स लेना है 4 इंच, 4.5 इंच, 3.5 इंच, मतलब 4.5 इंच और 3.5 इंच। यहाँ पर टक्स लेंथ लेंगे हम 5 इंच और लाइन को यहाँ पर हम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको आपस में दोनों टक्स को मिला लेना है। इसके बाद अब हम जो हमारी आर्मोल की लाइन है उसको हम डार्क कर देंगे ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, शोल्डर पर आपको शोल्डर विड्थ लेनी है, मतलब नेक विड्थ 2.5 इंच। अब यहाँ पर जो भी आपकी लेंथ है आपको सबसे पहले ऊपर की ओर शोल्डर में 0.5 इंच छोड़ना है, जो आपकी सिलाई में जाएगा। और यहाँ पर आपको नेक लेंथ लेनी है 8.5 इंच। यहाँ पर भी हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे स्केल की मदद से। ये बॉक्स बनाने के बाद आपको 1 इंच पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर हम गला जो बनाने वाले हैं वो गोल गला बनाने वाले हैं। अगर आप लोग कोई और यहाँ पर गला बनाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो हमने मार्किंग बताई है मार्किंग आपकी सेम रहेगी और बाकी आप लोग गले की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की मार्किंग आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो जो भी आपको डाउट रहता है, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो कमेंट ज़रूर कर देना है ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो
आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आपका जो भी डाउट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देती हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर कटिंग भी कर दी। चेस्ट साइज़ भी मैंने आपको बता दिया कि कितनी चेस्ट साइज़ का ये मेरा ब्लाउज़ था। ठीक है, तो आज मैं पहली बार दोनों मतलब पूरे ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, तो ज़्यादातर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो जो भी आपने फिटिंग का मार्किंग किया है या फिर टक्स लगाया हुआ है, तो वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग, मतलब 4 टक्स ब्लाउज। ठीक है, फ्रंट पार्ट में मैं 4 टक्स डालने वाली हूँ विथ बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेंथ ली है 16.5 इंच। ठीक है, 16.5 इंच क्यों लेना है, क्योंकि जब भी आप लोग 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं तो आपका 2 इंच आपको प्लस करके लेना है जो आपकी सिलाई में जाता है। ठीक है, 2 इंच आपको प्लस करके लेना है। ठीक है, बैक पार्ट में मैं 1 इंच लेती हूँ, लेकिन फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच लेना ही लेना है। ठीक है, शोल्डर वही सेम रहेगा 6 इंच, आर्म होल भी आपको 6 इंच लेना है और लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी थी 38 का हम डिवाइड बाई 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। 1.5 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन, और हुकाई की पट्टी के लिए आपको 1/2 इंच प्लस कर लेना है। हुकाई की पट्टी का आपको प्लस ज़रूर करना है, तभी आपका फिक्स 1.5 इंच मार्जिन निकल के आएगा। अगर आप लोग ये 1/2 इंच प्लस नहीं करेंगे तो आपका 1.5 इंच मार्जिन निकल के नहीं आएगा, 1 इंच ही आपका मार्जिन निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपको प्लस ज़रूर करना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल डाउन करेंगे। आर्म होल डाउन क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है, कंधे आर्म होल में झोल आते हैं। ठीक है, फिटिंग अच्छी नहीं आती है, तो आपको आर्म होल डाउन ज़रूर करना है। फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में आर्म होल डाउन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रंट पार्ट में आपको आर्म होल डाउन करना है और आर्म होल की जो गोलाई होती है वो आपको परफेक्ट करनी है। अब यहाँ पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। जो भी मैंने बैक पार्ट में कमर की मार्किंग की हुई थी वैसे ही आपको फ्रंट पार्ट में करना है। और यहाँ पर आपको टक्स का जो आप टक्स डालेंगे 1.5 इंच उसका प्लस करना है। 1.5 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच आपको लेना है हुकाई की पट्टी के लिए। लाइन को लाइन से मिला देंगे, लाइन को लाइन से मिला देना है। लाइन से लाइन मिलाने के बाद अब यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की है, पूरी मार्किंग आपको बता दी है चारों तरफ की। अब आपको बीच बीच की मार्किंग का बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैंने जो निप्पल पॉइंट लिया है वो लिया है 11 इंच। कितना लिया है? 11 इंच। अब नीचे से आपको लेना है बेल्ट का 3.5 इंच, साइड में आपको लेना है 3 इंच। ठीक है, अब आपको स्केल लेना है और स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब जो आपका निप्पल पॉइंट होता है, जो बेल्ट की लाइन है, उससे और उसकी निप्पल पॉइंट की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2.5 इंच। हल्का सा हम बेल्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाना है, नहीं तो आपका बेल्ट परफेक्ट नहीं बैठेगा। अब ये जो लेंथ है टक्स की, ये आपकी 2.5 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2.5 इंच। स्टिचिंग होने के बाद ये आपका 2 इंच 3 सूत 4 सूत बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, हुकाई की पट्टी की तरफ से आपको लेना है 4 इंच। 1 इंच आगे की ओर प्लस करेंगे, 1 इंच पीछे की ओर प्लस करेंगे, तो टक्स विड्थ हमारी हो जाएगी 2 इंच टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लाइन को स्ट्रेट करना है। अब टक्स और टक्स से दूरी आपको 1.5 इंच लेनी है। अगर चेस्ट हैवी है तो आपको 2 इंच दूरी लेनी है। चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको दूरी लेनी होती है ताकि आपकी जो ब्लाउज की कटोरी है, पफ है, वो अच्छे से चेस्ट पर फिट हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच की दूरी ली है। सभी टक्स का डिस्टेंस जो हमारा है वो 1.5 इंच का है। और आपको जो आपकी फिटिंग साइड है वहाँ से आपको टक्स की थोड़ी सी मार्किंग करनी है 1.5 इंच। स्केल लेना है, स्केल से आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब ये जो टक्स है इसको मैं अभी नहीं डालूंगी, पहले मैं गले की मार्किंग करूंगी, फिर उसका बीच सेंटर लेना है, फिर उसके बाद आपको ये वाली टक्स लेनी है। नेक विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच, हाफ इंच आपको छोड़ देना है जो आपकी सिलाई में जाएगा। नेक लेंथ हम यहाँ पर लेंगे 7 इंच, रेडी लेंथ मुझे चाहिए 7.5 इंच, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, मतलब 2.5 इंच, ठीक है। ये मार्किंग मैंने कर ली 2.5 इंच की। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, बॉक्स बना लेंगे एक। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम गले को 1 इंच से लेके राउंड कर देंगे। 1 इंच पर मार्क करना है, उसके बाद आपको गले को राउंड कर देना है। तो गले की गोलाई आपको परफेक्ट करनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाली गोलाई करने के बाद आपको बेल्ट का जो हमने कॉर्नर घुमाया हुआ था वहाँ तक आपको मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर आपको बीच सेंटर निकालना है इस तरीके से। अब यहाँ पर इस वाले टक्स को आप लोग स्ट्रेट करना चाहें तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं, थोड़ा हल्का सा क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों टक्स मैंने डाल लिए, ठीक है। अब चारों टक्स डालने के बाद आपको देखना है कहीं भी आपने कोई टक्स छोड़ा तो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टक्स की थोड़ी सी क्या करेंगे, चौड़ाई बढ़ा देंगे। इससे जो आपका टक्स है परफेक्ट बैठेगा और आपका जो पफ है क्लियर उठाव में आएगा, ठीक है, जो ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टक्स को थोड़ा सा ऐसे कर लूँगी जैसे मैंने किया हुआ है, इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। हल्का हल्का आपको टक्स में दबाव ज़रूर देना है, तभी आपका जो ब्लाउज़ का पफ है वो अच्छे से उठ के आएगा। अब यहाँ पर हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो आपको पहले कटिंग कर लेनी है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब जो भी आपके टक्स हैं, टक्स में आपको कट लगा लेने हैं। जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन सा टक्स हमारे लिए कहाँ से लेना है, क्योंकि हमारी जो चौक की मार्किंग है वो दोनों पल्ले पर नहीं आती है, ठीक है। तो कट के वजह से ही आप दोनों पल्लों पर मार्किंग कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कट डालते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। तो आज मैंने पहली बार आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।